नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश चौहान आज आपको अपनी बचपन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये काफ़ी काफ़ी मज़ेदार है और ये मेरी और मेरे मम्मी की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि मैं घूमते-घूमते अपने पड़ोसी के घर पे गया, काफ़ी छोटा था, लगभग 7-8 साल का रहा होऊँगा। तो उस टाइम पे पड़ोसी के घर पे बन रही थी पकौड़ी और जब पकौड़ी बन रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ पकौड़ी मुझे को खाने के लिए दिया। तो मैंने क्या किया, कुछ पकौड़ी खाया और अपने घर पे आया और मम्मी से बोला, "मम्मी मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने मेरे को पकौड़ी खाने के लिए दे दे दिया था। पकौड़ी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी, तुम भी पकौड़ी बनाओ ना किसी दिन, मैं पकौड़ी खाऊँगा।" मम्मी ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन रुक जा और 2-3 दिन के बाद मैं पकौड़ी तुमको बना के खिला दूँगी। 2-3 दिन बीत गए और मेरे घर पे पकौड़ी नहीं बनी और मैंने कहा मम्मी पकौड़ी बनाओ ना। मम्मी ने बोला कि पकौड़ी के लिए बेसन चाहिए, तेल चाहिए, न जाने क्या-क्या चाहिए, वो हम तुम्हारे पापा से बोल के मंगा देंगे, उसके बाद हम पकौड़ी खाएँगे। हमने कहा ठीक है, हम बहुत खुश हो गए, 2-3 दिन और बीते और 2-3 दिन बाद भी हमारे घर पे पकौड़ी बनी नहीं। जब हमारे घर पे पकौड़ी नहीं बनी, तो क्या हुआ कि हमने मम्मी से बोला कि मम्मी पकौड़ी बनाओ ना। मम्मी ने कहा परेशान मत हो, आने वाले टाइम में कुछ एक त्योहार आने वाला है, उस त्योहार के दिन हम तुम्हारे लिए पकौड़ी बनाएँगे और उस दिन त्योहार का त्योहार हो जाएगा और पकौड़ी का पकौड़ी तुम खा लोगे, ठीक है? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो है, त्योहार के दिन पकौड़ी भी बन जाएगी, त्योहार भी हो जाएगा और पकौड़ी भी खा लेंगे। कुछ दिन और बीते, धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, हमें मुझे उस त्योहार का बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो त्योहार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? अब मुझे पूरा विश्वास था त्योहार के दिन तो पकौड़ी बनेगी ही और धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता रहा, वो दिन आया और जिस दिन पकौड़ी बननी थी, त्योहार के दिन मैं एकदम बिल्कुल निश्चिंत था कि आज पकौड़ी बनेगी। लेकिन मम्मी ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई, सब चीज़ बनाया लेकिन पकौड़ी नहीं बनाया और जब पकौड़ी नहीं बनाया तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी आज तो पकौड़ी बनने वाली थी, पकौड़ी क्यों नहीं बनी? मम्मी ने बोला कि देखो यहाँ पे आज मिठाइयाँ हैं, मिठाई है, ये सब खाओ ना, ठीक है? बहुत अलग तरह-तरह की मिठाइयाँ-उठाइयाँ सब बनी हैं, वो सब खाओ, पकौड़ी किसी और दिन पर खा लेना। तो मैंने बोला कि बात भी तो ठीक ही है, पकौड़ी तो किसी और दिन भी खा सकते हैं, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन रुक जाएँ, आज तो ढेर सारी मिठाइयाँ वही खा लेते हैं। अब मैं बड़ा खुश था कि 2-4 दिन बाद पकौड़ी तो बन ही जाएगी। 2-4 दिन बीत गए, 5-6 दिन बीत गए और मैं मम्मी से बोलता रहा, "मम्मी पकौड़ी बनाओ ना, पकौड़ी बनाओ ल ना।" लेकिन पकौड़ी हमारे घर पे बनी नहीं। धीरे-धीरे करते-करते 2 महीने गुज़र गए और जब 2 महीने गुज़र गए और 2 महीने के बाद हमारे घर पकौड़ी नहीं बनी, तब हमें लगा कि लगता है हमारे बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और हमको जिद करना होगा। अगर जिद नहीं करेंगे तो हमें पकौड़ी मिलने वाली नहीं है। हमने एक दिन ठान लिया कि आज हम पकौड़ी खा के ही मानेंगे, खा के ही मानेंगे पकौड़ी। इसलिए हम मम्मी के पास गए और बोले मम्मी हमको पकौड़ी खाना है। मम्मी ने कहा कि 1-2 दिन और रुक जा, पकौड़ी बन जाएगी। हमने कहा नहीं नहीं, पकौड़ी आज खाएंगे, अभी खाएंगे, इसी वक्त खाएंगे, अभी पकौड़ी बनाओ तुम। मम्मी का ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, 2-3 दिन रुक जा, हम कहेंगे नहीं नहीं पकौड़ी ही खाना है। मम्मी ने कहा अच्छा बेटा ये दाल चावल खा लो। हमने कहा नहीं नहीं पकौड़ी खाना है। मम्मी ने बोला ये फल फ्रूट्स खा लो। हमने कहा नहीं नहीं हमें पकौड़ी खाना है। हम पैर पटक पटक के रोने लगे और हम जमीन पे लोट लोट के बोलने लगे पकौड़ी 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 पकौड़ी। अब घंटों तक इसी तरह हम कहते रहे, पैर पटक-पटक के रो रहे थे, ज़मीन पे लोट-लोट के रो रहे थे और बोल रहे थे पकौड़ी, 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 पकौड़ी। अब घंटों बीतने के बाद मम्मी हो गई इरिटेट, मम्मी को आ गया गुस्सा और जब मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी तुरंत गई और पड़ोसियों के घर से बेसन-वोसन सब लेके आई और 5 मिनट के अंदर बनाया पकौड़ी। हम अभी पकौड़ी तली जा रही है और तब तक हम उसमें से निकाल-निकाल के अभी प्लेट में रखी गई तब तक हम खाने लगे। हमको बड़ा आनंद आने लगा, हमें लगा कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए और हमको आज पकौड़ी मिल गई। जिद करने से पकौड़ी मिलती है, हमारे दिमाग में यही चल रहा है, जिद करो तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। कुछ देर बाद हमें लगा कि हमारा पेट भर गया है, हमने कहा मम्मी अब तो हम पकौड़ी खा लिए, अब पकौड़ी और हम नहीं खाएँगे, हमारा पेट हो गया है, भर गया है। मम्मी ने कहा मम्मी ने पकौड़ी थोड़ा ज़्यादा बनाया था, पूरा 1-2 थाली, ठीक है? और बोला कि ये सारी पकौड़ी अब तुम्हें खाना है, तुम्हें। हमने कहा कि नहीं, नहीं मम्मी पेट भर गया। मम्मी घूर के ऐसे देखी, जब घूर के देखी तो हमने कहा डर के मारे 2-4 पकौड़ी और खा लिया। जब 2-4 पकौड़ी और खा लिया तो क्या हुआ
कि अब करे तो करे क्या, 2-4 पकौड़ी और खा लिए। और फिर मम्मी से कहा मम्मी बस हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया, पेट भर गया। मम्मी कहा खाते हो कि नहीं? हम कहें कि अच्छा मम्मी खा लेते हैं, डर के मारे 2-4 पकौड़ी और खाएं। कुछ देर बाद हमने कहा कि बस हो गया पकौड़ी, अब नहीं खाएंगे पकौड़ी। तो उसके बाद हमने मम्मी से कहा कि अब नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। मम्मी ने हमारे गर्दन पकड़ा ऐसे पीछे से, 2-4 पकौड़ी उठाकर मुंह के अंदर ठूस दी। अब हमें पकौड़ी खा रहे हैं। जो पकौड़ी स्वादिष्ट कुछ टाइम पहले लग रही थी, वही पकौड़ी अब स्वादिष्ट नहीं लग रही है। और धीरे धीरे पूरा पकौड़ी से भर गया, पूरा मुंह भर गया। जैसे लग रहा है कि पकौड़ी गले के नीचे जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, मुंह पकौड़ी से भरा हुआ है। कुछ देर बाद मम्मी ने 2-4 पकौड़ी और उठाए और मुंह के अंदर रख के अपने अंगूठे से दबा रही है। अब तो हमें जो हमारी खुशी थी सारे गम में बदल गई, हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमको रोने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन हम रो नहीं पा रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर थी पकौड़ी, और जब मुंह के अंदर थी पकौड़ी तो हम रो भी नहीं पा रहे थे। और जब रो नहीं पा रहे थे, हमें बड़ा अफसोस हो रहा था। तब तक हमने स्टाइल लगाया, हमने सोचा अगर दांत को बंद कर ले, मुंह को इधर दबा ले, दांत को बंद कर ले खींच के, और जब ना मुंह खुलेगा ना मुंह के अंदर पकौड़ी जाएगी। अब देखते हैं मम्मी कैसे पकौड़ी खिला रही है। मम्मी ने क्या किया, पकौड़ी उठाया, फिर से मुंह के अंदर रखा, लेकिन दांत तो बंद था, और दांत के ऊपर रख के अंगूठे से दबा रही है। पकौड़ी टूट टूट के फूट फूट के अलग हो जा रही है, लेकिन मुंह के अंदर पकौड़ी नहीं जा रही है। लेकिन तब तक मम्मी आई, बेलन लगी, खाता है कि नहीं, खाता है कि नहीं, ठोस ठोस के खिलाऊंगे तुम्हें आज, ठीक है। हम डर गए, और हमारे आंखों में से एकदम पूरा दम पानी एकदम डबडबा गया, भर गया। और हम रो भी नहीं पा रहे थे, पकौड़ी खा भी नहीं पा रहे थे, मुंह के अंदर नीचे सरक भी नहीं पा रहा था, मुंह के अंदर पूरा पकौड़ी भरी थी, लेकिन हम खा पकौड़ी बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे। अब हमको तो लगा हम ये कहाँ फंस गए, हम अपने किए पे बहुत वो हो गए, पछता रहे थे। और कहा कहाँ से कर रहे थे, किस मतलब हमको ये अफसोस हो रहा था कि हमने मम्मी से आखिर क्यों किया, जिद क्यों किया। हम बहुत पछता रहे थे। फिर जब हम बहुत ज़्यादा पछताने लगे, धीरे-धीरे मम्मी का गुस्सा शांत हुआ। फिर हम कसम से 2-3 साल तक हम पकौड़ी मतलब नहीं खाएँ, और कोई बोलता था कि पकौड़ी खा लो, तो हमें पकौड़ी से एकदम वो हो गया था, क्या मतलब नफ़रत हो गई थी। अरे ना रे बाबा ना, हम पकौड़ी बिल्कुल भी नहीं खाएँगे जब तक, ठीक है, ऐसा ही चलता रहा। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता रहा, और फिर से अब हम पकौड़ी खाने लगे। लेकिन आज भी अगर वो चीज़ हमें याद आती है, तो हमें डर समा जाता है। हमें पकौड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो बातें याद आ जाती हैं पकौड़ी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, थैंक यू।